गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। स्थान स्थान पर संकुल युद्ध हो रहे थे। अर्जुन जिन वीरों को जीतकर आगे निकल जाता वे पांडव सेना के और महारथियों से उलझ जाते थे। इस प्रकार अर्जुन का भार हल्का हो जाता था। हाँ, इन महारथियों में इतना बल अथवा फुर्ती न थी, न इनके कृष्ण जैसे सारथी थे कि वे भी अर्जुन के साथ साथ कौरव दल को लांघकर जयद्रथ तक पहुंच सकते। ज्यों-ज्यों दिन ढलता अर्जुन और उसके अनुयायी योद्धाओं के बीच का अंतर बढ़ता गया। यहाँ तक कि पहले तो अर्जुन का रथ पांडव सेना की दृष्टि से ओझल हुआ, फिर उसके तीरों तथा फिर जया की आवाज भी आनी बंद हो गई। अर्जुन ने कई और विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर शंख बजाया। इसकी ध्वनि विशेष थी। युधिष्ठिर उसके सुनते ही समझा अर्जुन की संभवतः मृत्यु हो गई है और कृष्ण स्वयं अपने दिवंगत सखा की प्रतिज्ञा पूरी करने में लग गए हैं। यह विचार आते ही उसकी छाती दहल गई। उसने सात्विकी से कहा, अपने गुरु की खबर लाओ। सात्विकी ने लाख कहा कि उसका बाल बांका करने वाला कौरव दल में कोई नहीं है। फिर मैं तो उन्हीं के आदेश पर आपकी रक्षा पर नियुक्त हूँ। मेरे पीछे आपको द्रोण राहु की तरह ग्रस लेगा। परंतु युधिष्ठिर नहीं माने। कन्याओं द्वारा सात्विकी का अभिषेक कराया और मंगल कामनाओं के साथ अर्जुन का पता लेने भेजा। सात्विकी चेला तो अर्जुन का ही था। उसने रास्ते में कौरव दल में प्रविष्ट होता गया, जिससे अर्जुन उससे पूर्व घुसा था। अन्य वीरों के साथ साथ इसकी मगधराज जरासंध से मुठभेड़ हो गई। जरासंध ने इसकी बाई भुजा छेद दी और तलवार से वार कर कमान काट डाली। जरासंध हाथी पर सवार था। सात्विकी ने उसके हाथी को लहूलुहान कर ही दिया था। अब पैनी धार के 2 तीरों से उसकी भुजाएं और फिर तीसरे तीर से उसके सिर शरीर से अलग कर दिया। द्रोण और कृतवर्मा को सात्विकी पीछे छोड़ आया था, परंतु द्रोण ने फिर सात्विकी पर आक्रमण किया और उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। सात्विकी ने इधर रथ को स्वयं संभाला, उधर द्रोण के बाणों ने प्रत्युत्तर तीरों से देता रहा। यह कृष्ण की शिक्षा का चमत्कार था। द्रोण सात्विकी के आगे ठहर न सके, व्यूह द्वार की ओर लौट गए। सात्विकी के सामने यमन हुए पार्वतीय राजा। सबका अपना अपना युद्ध का प्रकार था, सबकी अपनी अपनी रण सामग्री थी। उससे यहाँ प्रयोजन नहीं। सार यह कि सात्विकी संग्राम की उसी क्षेत्र में जा पहुंचा जहाँ अर्जुन था। अर्जुन की दृष्टि इस पर उस समय पड़ी जब वह भूमि पर गिर पड़ा था। भूरिश्रवा ने इसकी छाती पर लात मारकर एक हाथ से इसके सिर के बाल पकड़ रखे थे, दूसरे हाथ में तलवार लिए खड़ा था। सात्विकी ने अपने शरीर के चक्रों से उसकी तलवार अपनी गर्दन के ठीक सामने थोड़ी देर तक आने दी। इतने में कृष्ण ने इसकी इस व्यथा की ओर अर्जुन का ध्यान आकृष्ट किया। अर्जुन ने गांडीव पर क्षुप्र चढ़ा दिया और वह सीधा भूरिश्रवा की भुजा को काटकर सात्विकी के सिर की रक्षा हेतु जा पहुंचा। भूरिश्रवा ने अर्जुन को धिक्कारा, कहा, पर पुरुष से लड़ रहे एक कौरव भाई का खून करता है, अपने पराये का भेद नहीं जानता। यह कृष्ण का सखित्व का फल है। अरे वृषणी व्रत है, बिरादरी निकले हुए तूने किसका सहारा लिया? अर्जुन ने उत्तर दिया, भाई हमारे तो वही अपने हैं जो आपत्ति में आड़े आए। रही यह बात कि मैंने तुझ पर ऐसी अवस्था में जब तू किसी और के साथ लड़ रहा था वार क्यों किया? संकुल युद्ध में एक से एक नहीं लड़ सकता। फिर तूने भी तो निशस्त्र श्रांत सात्विकी के बाल पकड़ रखे थे और उसका सिर काटना चाहता था। भूरिश्रवा कर्मकांडी था, योग का अभ्यास किया करता था। उसने समझा मृत्यु निकट है, ध्यान अवस्थित हो गया। उधर सात्विकी जमीन से उठ खड़ा हुआ। भूरिश्रवा की वह लात की चोट जो अभी उसकी छाती पर लगी थी ताजा ही थी। क्रोधाभिभूत सात्विकी झट तलवार लेकर
उस योगावस्थित महात्मा पर लपका। कृष्ण ने रोका, अर्जुन ने रोका, भीम ने रोका, प्रतिद्वंदियों में से तो सबने रोका ही, परंतु सात्विकी ने अपना ताजा तिरस्कार के प्रतिकार रूप उसके सिर धड़ से उतार ही दिया। सात्विकी की भूरिश्रवा के वध से रोकने वालों में हमने भीम का नाम भी लिया है। भीम भी सात्विकी की तरह अर्जुन और उसके साथ साथ सात्विकी की भी खबर लाने के लिए भेजा गया था। उसके पराक्रम का वर्णन हम यहाँ न करेंगे, श्री कृष्ण के जीवन से इसका संबंध नहीं। इतना उल्लेख आने वाले वृत्तांत को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है कि भीम द्रोण से लड़कर और उन्हें हटाकर ही आगे निकला। अर्जुन और सात्विकी की तरह उनकी प्रदक्षिणा नहीं की। वास्तव में भीम का द्रोण में गुरु भाव था ही नहीं। या तो शील की कमी थी या आचार्य से यह कुछ विशेष सीखा ही ना था। कर्ण से भीम की कई बार टक्कर हुई, उसे बहुत बार नीचा दिखाया, परंतु मारा इसलिए नहीं कि वो शिकार अर्जुन का है। अंतिम टक्कर में कर्ण विजयी रहा। उसने भीम के प्राणों पर आंच न आने दी, क्योंकि उसे पता था कि वो मेरा कनिष्ठ सहोदर है, एक ही माँ का जाया है। कुंती से प्रतिज्ञा भी कर चुका था कि अर्जुन के सिवा और भाइयों की जान न लूंगा। अब पांडव पक्ष के ये 3 वीर एक ओर थे और कौरवों का सारा दलबल दूसरी ओर। कृष्ण ने अपने शंख की विशेष प्रकार की ध्वनि से अपना आदेश पांडव दल में खड़े सारथी दारुक तक पहुंचा दिया। वह कृष्ण के रथ लिए जहां घमासान कारण पड़ रहा था आ उपस्थित हुआ। वह रथ सात्विक को दे दिया गया। भूरिश्रवा के वध से लेकर इस समय तक सात्विकी भीम के रथ पर खड़ा लड़ रहा था। सायंकाल होने को था। अर्जुन व्यूह के उसी भाग में उपस्थित था जिसमें जयद्रथ, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण का पुत्र वृषसेन, शल्य, दुर्योधन सब एक साथ जुटे हुए जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे। इधर अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, उधर यह विचार था कि यदि यह प्रतिज्ञा निष्फल हो जाए तो अर्जुन तो निश्चय जीता ही चिता पर चढ़ मरेगा। फिर पांडवों का क्या है? दोनों पक्ष ढलते दिन को क्षण क्षण गिन रहे थे। अपना सारा बल तथा सारा युद्ध कौशल युद्ध के इन क्षणों पर ही केंद्रित कर देने में कोई वीर जरा भी कोर कसर नहीं रख रहा था। अपना सारा बल तथा सारा युद्ध कौशल युद्ध के इन क्षणों पर ही केंद्रित कर देने में कोई वीर भी जरा भी कोर कसर न रख रहा था। श्री कृष्ण अपनी प्रातःकाल की समर सज्जा में अंधेरा पैदा करने वाले योगों का प्रबंध कर लाए थे। इस समय उन्होंने इन योगों का प्रयोग किया। ऐसे योग आजकल की लड़ाइयों में भी प्रयुक्त होते हैं, जिनसे चारों ओर जल थल दोनों में अंधेरा छा जाता है। अर्जुन तो सचेत था ही, विपक्षी यह चमत्कार देख चकित रह गए। जयद्रथ और उसके साथी सूर्य की ओर देखने लगे। कर्ण आदि व्याकुल तो हुए, परंतु अपने कर्तव्य से नहीं हटे। अंधकार का फल केवल इतना हुआ कि अर्जुन अपने स्थान से झट आगे बढ़ गया। उसे कौरवों के एक बड़े जमाव को तितर बितर करना पड़ा। इसके पश्चात आन की आन में जयद्रथ के पास जा उसने एक अचूक तीर का निशाना बना दिया। कर्ण, कृप, अश्वत्थामा आदि अर्जुन पर तीर फेंकते रहे, परंतु वे तो मानो हवा में ही लाठी चला रहे थे। इधर अंधकार हटा, अस्त होते सूर्य ने आखिरी झांकी दी। उधर जयद्रथ का सिर कटकर उसके पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में जा पड़ा। कल जो अवस्था पांडव दल की थी वही आज कौरव दल की हो गई। जयद्रथ धृतराष्ट्र का जमाता था। उसका मारा जाना कौरवों के लिए उतना ही आपत्तिजनक था जितना उत्तरानाथ अभिमन्यु का मारा जाना पांडवों के लिए। अभिमन्यु को भी 6 वीरों ने घेर कर मारा था। जयद्रथ को वध भी 6 वीरों के घेरे में ही हुआ। भेद केवल इतना ही था कि अभिमन्यु अपने साथियों से परे अकेला शत्रु सेना में आ गिरा था
और जयद्रथ अपने दल में ही घिरा खड़ा था। 6 शूरों ने मिलकर अभिमन्यु की तो जान ली थी, पर इसकी बचाई या बचाने का प्रयत्न किया। अभिमन्यु अपने दल से दूर जान देने आया था, इस पर घर बैठे इसका जानलेवा आ लपका। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पांडवों ने शंख, भेरियां, पणक, अनक, भांति भांति के बाजे बजाए। अभिमन्यु के वध को वे जैसे भूल ही गए थे। क्या जयद्रथ के मारने से अर्जुन की झोली फिर पुत्र रत्न से भर गई? क्या उत्तरा अनाथा से सनाथा हो गई? उसका वैधव्य रहेगा? सुभद्रा सदा के लिए निपुति की जा चुकी थी, पर बदला फिर बदला है। लड़ाई के दिनों के लिए पांडवों की आंखें बदले के रुमाल से पोंछ ली गई। वे खुश हैं कि विजय उनकी हुई है। लड़ाई के स्थिर परिणाम तो युद्ध क्षेत्र के बाहर ही सोचे जाते हैं। रणभूमि में योद्धाओं का हृदय तलवारों की नोक के साथ साथ नाचता है। पिता मर गया है, उसके घातक को मार दो, यही उस मृत पितर का श्राद्ध है। पुत्र की हत्या हो गई है, 2 आंसुओं की जलांजलि उसे दे दो, और यदि उसके घातक का भी वध हो गया तो मानो मरा हुआ लाल जी उठा। रणभूमि का तर्क यही है। इसी तर्क पर की तुला पर वहां के हानि और लाभ को तोला जाता है। पांडवों का पलड़ा आज भारी है, उन्हें वध विनिमय में आज बड़ा भारी लाभ हुआ है। कल इस लाभ को मूलधन बनाकर नया व्यापार किया जाएगा।